एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टार रोड गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। यहाँ पर मैंने ग्रीन कैंडल जलाई है जो कि आपको दिख रही है। बस इस कैंडल की फ्लेम को देखकर आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के। ओह माय गॉड, पहले में ही बुझ गई कैंडल। कुछ तो छुपा रहे हैं भाई ये आपसे, कुछ तो छुपा रहे हैं। गाइड कीजिए, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। पता है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा इंटेंशनली फील करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए, आपके लिए मिस करते हुए, आपको मिस करते हुए, आपके लिए अंदर से क्रेविंग बढ़ते हुए दिख रही है। आपके पार्टनर की क्रेविंग बढ़ रही है आपको लेकर। ये ना बहुत ज्यादा इंटेंशनली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, मतलब बहुत डीप कनेक्शन में जुड़ना चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो यस आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जहां पर आप हो, वो हो और बहुत सारा प्यार हो, बहुत अफेक्शन हो, एक दूसरे के साथ समय बिता पाओ, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझ पाओ, प्यार दो। क्योंकि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत इंटेंस दिख रही है। ठीक है, वो आपसे अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को छुपाते हुए, जैसे मैंने कहा ना, हाँ दिख रहा है, वो छुपा रहे हैं, वो नहीं दिखा रहे, वो नहीं बता रहे, नहीं जता रहे कि वो क्या फील कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स बहुत बढ़ रही है। आप खुद ही फ्लेम देखो, फीलिंग्स बढ़ भी रही है और तड़प भी रहे हैं। आप फ्लेम देखो कि बिल्कुल हवा का कोई भी सोर्स नहीं है, चारों तरफ से सब चीजें बंद हैं, तब मैं रीडिंग कर रही हूं। ठीक है, बिल्कुल भी हवा का सोर्स नहीं है। तो आप देखो कि इतनी फ्लेम का हड़ मतलब भड़क भड़बड़ाना, यानी कि हिलना डुलना। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि उनको बेचैनी हो रही है, उनको उनको ना आपसे बात करने के लिए तड़पे जा रहे हैं, आपके लिए तड़पे जा रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती भी रियलाइज हो रही है कि इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, यानी कि आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया, आपको कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लिया, आपको कहीं ना कहीं इन्होंने समझा नहीं। और जो कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक थी, इनकी भूल थी, जो आपको इग्नोर करना इनके लिए भारी पड़ गया है। इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्यों इन्होंने आपको इग्नोर किया, इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि अब ना ये आपके साथ कनेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। अब ये आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, इस प्यार के लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, इसीलिए आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके लिए जो तड़प हो रही है ना, वो बहुत फील कर पा रहे हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। आप देखो, इतनी देर से फड़फड़ा रही है फ्लेम, देख रहे हो? कहीं ना कहीं ऐसी इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स आपके लिए झटपटा रहे हैं, आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके करीब आने के लिए ये फड़फड़ा रहे हैं, ये झटपटा रहे हैं, ये आपके साथ कनेक्शन के लिए झटपटा रहे हैं। आज इनको आपसे जो दूरी इन्होंने खुद क्रिएट करी, दूरी बनाई, दूर रहे, इनको बहुत अफसोस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या करेंगे, आपको देखे बिना, आपके बिना नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ये बेवकूफ थे, ये अंधे थे, ये पागल थे, जो ये आपको नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए। इनको लग रहा है कि आपके लिए कुछ नहीं किया इन्होंने ना, इनको बुरा लग रहा है। काश वो प्यार दे पाते, काश आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करते, काश आपको समझ पाते। कहीं ना कहीं
इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आपकी तरफ से सब कुछ खत्म हो गया है, एक दूरियां बहुत बढ़ गई है, डिटैचमेंट आ गया है, आप दूर रहना चाहते हो या फिर दूरियां बना रहे हो, आप इनके पास नहीं आना चाहते। जिस तरीके से ऑब्वियसली बात है इन्होंने बिहेवियर रखा है, बिहेव किया, उसके बाद कौन पास आना चाहेगा, कौन चीजों को सही करना चाहेगा ना। जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एक रेड फ्लैग इनको आपकी तरफ से फील हो रहा है कि आपने एक रेड फ्लैग दिखा दिया है, आप एक रेड फ्लैग दिखा रहे हो, मतलब आप इनके साथ, इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो या इनके साथ कनेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हो। इनको ऐसा फील हो रहा है और बहुत बुरा लग रहा है। ये ना पल पल बस आपको याद करते हैं, पल पल बस आपके बारे में सोचते हैं, पल पल बस आपका ख्याल आते हैं। 24 आवर्स में ऐसा दिख रहा है कि आप स्टक हो गए हो, ये आप बैकग्राउंड में आप ही चल रहे होते हो, भले ये कुछ काम कर रहे हैं, भले ये सो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों एक थॉट आपका ही रहता है। होता है ना, दिमाग में एक ही चीज बार बार चलते रहना, हाँ वो चल रही है, आपको लेकर चीजें चल रही हैं। बहुत बुरा लग रहा है इनको। काश वो प्यार, वो कनेक्शन, वो रिश्ता दोबारा से ये फील कर पाते। काश इन्होंने आपको अवॉइड नहीं किया होता, काश इन्होंने मतलब लोगों की बातों में नहीं आए होते, काश इन्होंने आपके प्यार को समझा होता, काश इन्होंने आपका साथ दिया होता, आपको प्यार दिया होता, आपको समझा होता। इनको ऐसा फील हो रहा है काश ये आपके लिए कुछ कर पाते। मतलब इनको ऐसा लग रहा है आपने तो इस रिश्ते को पूरे प्रॉपर तरीके से निभाया है, पर ये नहीं निभा पाए। एक स्कूटर या स्कूटी की तरह बना है, यहाँ पर इमेज देख रहे हो आप, स्कूटी लेके जा रहा है, इन्होंने बस दूरियां बनाई, ये बस भागे आपसे, ये बस आपसे दूर रहना चाहते थे, ये बस आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे थे। इनको बुरा लग रहा है जिस भी तरीके से, जिस भी वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, हर एक चीज का बुरा लगना दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये दोबारा से आपके साथ वो फन टाइम, वो सुकून, वो प्यार, वो इमोशंस, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनका मन है आपके साथ दोबारा से टाइम स्पेंड करने का, रिश्ते को आगे बढ़ाने का, रिश्ते को ग्रो करने का। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं, अपने प्यार से, इमोशन से, हर चीजों से ना आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। बस इनको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपने चारों तरफ से बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी है। आप नहीं चाहते हो कि ये आपके दिल में जगह बना पाए या आपका साथ दे, या आप, इनको ऐसा लग रहा है आप नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में दूरियां आप खत्म हो। इनको ऐसा फील हो रहा है और बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपका विश्वास तोड़ा। आप प्यार डिजर्व करते थे, आप कनेक्शन डिजर्व करते थे, आप रिश्ता डिजर्व करते थे, पर इन्होंने वो प्यार, कनेक्शन, रिश्ता नहीं दिया। इन्होंने बहुत नेगेटिविटी फैलाई है। इनको ऐसा लग रहा है ये एज अ फेक पर्सन या प्लेयर की तरह आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ ये खेलते गए। कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया। ये दोबारा से इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, एक फ्रेंडशिप वाला ऑफर लेके, ऐसा दिख रहा है। हाँ, उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि अब तो चीजें सही करनी है। अब कैसे करें? आपके साथ फ्रेंडशिप करके, या फिर आपका ट्रस्ट जीत के, या फिर एक हाथ बढ़ा के, क्योंकि एक पहल तो इनको ही करनी पड़ेगी और ये करने को तैयार है, एक पहल करने को तैयार है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये ना आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है, जो कि रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही हैं। ये ओपन अप होना चाहते हैं, ये वो रोमांस कनेक्शन, वो रोमांटिक कनेक्शन को फिर से जीना चाहते हैं। बहुत लंबे समय से बस ये अकेले हैं, उदास हैं, परेशान हैं, बहुत बहुत उदास दिख रहे हैं, बहुत उदास है। जहां पर ये बस एक डिवाइनिंग टाइमिंग का वेट कर रहे हैं और रिश्ते में क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। क्योंकि आप भी तो क्लैरिटी मांग रहे हो या मांगना चाहते हो, या आपको भी चाहिए क्लैरिटी हो ना, कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, या आप ऐसे इन्वेस्टेड रहोगे, या आप यही करते रहोगे, ये चीजें ऐसी खराब रहेंगी। तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा है अब आपको क्लैरिटी देना, इस रिश्ते में क्लैरिटी लाना, अब इस रिश्ते में कुछ करना, आगे बढ़ना। क्योंकि एक कहीं ना कहीं देखो, आपका जो ट्रस्ट है ना डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर, वही काम कर रहा है, इनको बदलने पर मजबूर कर रहा है। और ये बदल रहा है, इनको फील हो रहा है कि ये आपके लिए, या आप नहीं है, बेटर इंसान नहीं है, इन्हें बनना है, इनको एक बेहतर इंसान बनना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है सपनों को पूरा करना है, सपनों के लिए करना है, आपके लिए करना है, बस अब इस रिश्ते के लिए करना है। अभी तक ये सेल्फिश थे, अपने बारे में सोच रहे थे, अपने को लेकर सोच रहे थे, पर अब नहीं,
अब इस कनेक्शन के बारे में सोचना है, आपके बारे में सोचना है, रिश्ते को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है। जो आप दोनों एक दूसरे के साथ सपने देखते थे, एक दूसरे के एक होने का, या जो भी आपके सपने, बेसिकली अब इनकी प्रायोरिटी आप हो। एक टाइम पर इनकी प्रायोरिटी ये खुद थे ना, पर अब आप हो इनकी प्रायोरिटी। आप इनके लिए सबसे ज्यादा मैटर रखते हो, सबसे ज्यादा ना, आप इनके लिए पॉजिटिव हो। अब आपकी वैल्यू है, क्योंकि ये आपके साथ गलत करते करते ना एक बात तो समझ गए कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि इनके साथ भी कुछ गलत हो रहा है। अगर आपके पार्टनर, जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, चाहे थर्ड पार्टी अब कोई रोमांटिकली हो, इनकी फैमिली हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, यहाँ पर थर्ड पार्टी से धोखे, बिट्रेल, चीट मिल रहा है। जैसे इन्होंने धोखे, बिट्रेल, चीट आपके साथ किया है ना, अब इनको भी वही सब देखने को मिल रहा है, तो दिल दुख रहा है। तब पता चल रहा है कि एग्जैक्टली किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ गलत करना क्या होता है ना। बिखर से गए हैं ये, क्योंकि किसी ने इनके इमोशंस के साथ खेला, इनकी फीलिंग्स के साथ खेला। ये बिखरे हुए से दिख रहे हैं, बिखर कर रह गए हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, कहीं के नहीं रहे ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है इनसे, बहुत बड़ी। अब रिश्ते को एक स्टेप इनको आगे बढ़ना है, आपके साथ, आपसे शादी करनी है या आपके साथ रहना है, ठीक है। यहां पर दिख रहा है कि अब कोई माने ना माने आपका हाथ थामना है। कहीं ना कहीं बहुत दूरी आ गई है आप दोनों के बीच में, पर आपको हील करना है, क्योंकि आप हील नहीं हो। आप अपने एक्स को, क्योंकि एक तरीके से कुछ लोगों के एक्स ही हैंगे, दिख रहा है इतनी दूरी आ चुकी है, इतना दूर जा चुके हो, आप इनको एज अ एक्स कंसिडर करते हो। आप करो ना करो, पर आपको समटाइम्स लगता है ये आपके एक्स ही हैं, राइट। तो इतनी दूरियां आ गई हैं, आप हार्ट ब्रेक की फीलिंग्स को फील करते हो, आप बहुत हार्ट ब्रेक की एनर्जी से गुजर रहे हो। आप टाइम लेना चाहते हो हील होने के लिए, और ये टाइम देना चाहते हैं और आपको हील करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं पेशेंसली। अब इनके अंदर ना काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो इंसान आपको लेकर नेगेटिव सोचता था या सोचती थी, आज उसके थॉट्स बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। वो आज आपको लेकर आपके सपनों को पूरा करने के लिए सोचता हुआ दिखाई दे रहा है या दे रही है, क्योंकि उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वो कहीं ना कहीं आपसे आज भी बहुत प्यार करते हैं, पहले भी करते थे ऐसा नहीं है, पर आज भी उनका प्यार आपके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि वो समझ चुके हैं दिस इज द राइट पर्सन, आप इनके लिए राइट इंसान हो, दिस इज द राइट कनेक्शन, ये कनेक्शन सही है, आप एक सही इंसान हो, और ये कनेक्शन जो आपके साथ है, जो रिश्ता आपके साथ है, वो ठीक है, वो सही है, और वो लॉन्ग टर्म चलेगा और चलाना भी है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि जो आप दोनों का कनेक्शन है वो डिवाइन है, और इस कनेक्शन को मेंटेन करके रखना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे थे, कहीं ना कहीं इनसे ही चूक हुई, इनसे ही मिस्टेक हुई, इनसे ही गलती हुई, पर अब गलती को रिपीट नहीं करना है। अब ठीक है, गलती हो गई तो हो गई, उसको सुधारना है, ठीक है। अब सुधारने के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, कैसे रिश्ते को सुधार सकते हैं उस बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बेबी की इमेज क्रिएट हो रही है, मे बी आपने हमेशा इनको बेबी लाइक ट्रीट किया है, या फिर इनके बेबी की वजह से आप दोनों दूर हो, या फिर ये बेबी को लेकर दूर है, या पता नहीं बेबी की एनर्जी दिख रही है। मे बी ये आपका एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन हो सकता है, या इनका ऑलरेडी कोई बेबी है, या बेबी कुछ ऐसा दिख रहा है। जो भी है, अभी ऐसा दिख रहा है कि ये हर समय ना इधर उधर फोकस कर रहे थे, अब इनका सारा फोकस आप पर रहने वाला है, इस रिश्ते पर रहने वाला है, ठीक है। तो गाइस कुछ इनिशियल दिख रहे हैं, AV इनिशियल यहां पर दिख रहा है, और यहां पर H7 नंबर भी दिख रहा है मुझे, यहां पर 4 नंबर दिख रहा है। मूलांक भाग्यांक का हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का। नंबर्स की बात की जाए और तो मुझे N दिख रहा है, M दिख रहा है, K दिख रहा है, S दिख रहा है, T दिख रहा है, G दिख रहा है। तो ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये कुछ इनिशियल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर्स भी बताएं, नंबर्स भी दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।